अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 मैथ का डिस्कस करेंगे, डैट इज़ लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोई रिटन फॉर्म में नोट्स चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। स्टूडेंट्स, इसमें आपने अपने जो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 और नेक्स्ट उसके आगे 6 0 है। तो स्टूडेंट्स, आपने जीरो जितने भी नेक्स्ट आगे ज़ीरो होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, आपने उसकी 10 की पावर लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स देखिए, आगे अब आपके पास 6 0 है तो आप लिखोगे 10 की पावर 6। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 0004.2। इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। 4.2 आप एज इट इज़ लिखोगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 2 3, तो आप क्या लिख दोगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे -3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, अब हम जीरो जो हमारे पास जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे है, हम लेफ्ट को राइट साइड पे लेके आए हैं। तो डेट्स वाई आप यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसलिए आप किसका साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, और आप जितने भी नंबर पॉइंट मूव करेगा उसकी जगह पर आप लिख दोगे उसकी पावर। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स देखिए 4 के आगे नेक्स्ट हमारे पास 4 0 हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 नंबर है तो आप लिख दोगे 10 की पावर 4। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। देन स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0.9 और पॉइंट कितने नंबर से मूव किया है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 10 की पावर 6। अब इसलिए माइनस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए हमने पॉइंट यहाँ पे जो है हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड की तरफ लेके आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने साथ क्या यूज़ किया है, माइनस का साइन। क्योंकि जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके आओगे तो आप साथ में माइनस का साइन यूज़ करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है प्रीवियस 4 से। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी अब आपके पास पावर गिवन है 10 की पावर 3, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम मुझसे 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 7.3 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब हमने पॉइंट कितने नंबर लगाया है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर, क्योंकि 7 के बाद पॉइंट है तो हम बस 1 नंबर का जो है वो गैप आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप क्या पुट करोगे, 7.3 है तो यहाँ पे भी हम मुझसे क्या लगाएंगे, 10 की पावर -1। 3 में से -1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है 0.65 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे राइट की तरफ लेके आए हैं, 6 के बाद 0.5 लिखेंगे। कितने नंबर लेके आए हैं, 1 नंबर, तो लिखेंगे 10 की पावर -1, और ऑलरेडी क्या है 10 की पावर 2। अब जब आप -1 + 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डनरी नोटेशन में लिखना है। देखिए भी क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो वैल्यू है वो है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करोगे। आप लिखोगे 804, पॉइंट की जगह पे 1 लगाओगे। कितने पॉइंट मूव किया है, 2 नंबर, तो क्या लिख दोगे 1 के साथ 2 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 804 को एज इट इज़ लिखेंगे, 100 को हम क्या बना देंगे 10 की पावर 2, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है वो 2 0 है तो आप लिख दोगे 10 की पावर 2। अब आप क्या करोगे, 10 की पावर 2 को आप जो है डिवाइड में है इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, तो नीचे +2 थी, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पावर 0 आएगी। आपको पता है कि जब भी किसी भी डिजिट की वैल्यू पावर 0 होती है हम उसका आंसर लिखते हैं 1। तो आप जब 804 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 804। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप सिंपली 10 की पावर 5 है तो आप 3 लिख के उसके बाद क्या करोगे, 1 2 3 4 5 0 लगा दोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 के साथ नेक्स्ट आगे 5 0 आ जाएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब देखिए इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपने स्टेप नहीं करना, पहले आपने ये स्टेप करना है। 1.77 है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जब हम पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे नेक्स्ट आगे 2 0, तो हम लिख देंगे 177 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नीचे 100 को क्या बना देंगे 10 की पावर 2, तो हम लिखेंगे 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ऑलरेडी ऊपर थी, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 10 की पावर 5। तो आप क्या करोगे 177 लिख के देन आप उसके बाद 1 2 3 4 5 0 ऐड कर दोगे।
नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स 1.5 है, सेम एज इट इज़, पॉइंट की जगह 1 लगाओगे, उसके बाद एक ज़ीरो आ जाएगा, जितने आगे डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने आप ज़ीरो ऐड करते हो। अब आप लिख दोगे 15 मल्टीप्लाई 10 जो है वो सिंपली इसकी पावर कुछ भी नहीं, तो आप सिंपली लिखोगे 10 की पावर 1। जब ऊपर जाएगी 10 की पावर तो वो -1 हो जाएगी, ये ऑलरेडी ऊपर -2 है तो -2 -1 -3। अब आप क्या करोगे 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आपका आंसर है, तो आप क्या करोगे इसमें आप इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो आप लिखोगे 15 के बाद आप जो है वो राइट साइड पे आप 1 को भी काउंट करोगे, 1 2 और पॉइंट लगा के आप एक ज़ीरो ऐड कर दोगे, तो आपकी जो ये साइंटिफिक नोटेशन थी ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। सेम आप इसको क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देन आप पावर को ऊपर ले जाओगे, नीचे पावर 10 की पावर 1 थी, ऊपर जाके तो -1 हो जाएगी, 6 में से -1 करोगे तो आंसर -7 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप एज इट इज़ लिखोगे 55 लिखोगे, देन आप उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आप उसमें ज़ीरो ऐड कर दोगे, क्योंकि आप इसमें एक 5 को भी काउंट करते हो, देन आप उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने आप उसमें ज़ीरो ऐड कर दोगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये भी सिंपल है बिल्कुल, आप 4 को भी अंदर काउंट करोगे, 1 2 3 4 और पॉइंट लगा के एक और ज़ीरो लिख दोगे, तो ये आपकी जो साइंटिफिक नोटेशन है ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपने जो है वो घबराना नहीं कि शायद स्टेटमेंट आ गया तो पता नहीं शायद आपके क्वेश्चन जो है वो चेंज हैं, बिल्कुल आपने जस्ट उसमें जो एक वैल्यू गिवन है आपने उसी वैल्यू को क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देना है। तो देखिए आपके पास जो वैल्यू है फर्स्ट वन वो आपके पास थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए आपने यहाँ पे कितने ज़ीरो ऐड किए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो आप 3 लिखोगे, देन आप उसके बाद 8 ज़ीरो जो है वो ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यू है 400075 और उसके बाद आपके पास 000 है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स हम 4 के बाद पॉइंट को ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जो आगे नंबर्स होते हैं वो आप मैंशन करते हो, ज़ीरो को हम जो है पॉइंट के बाद मैंशन नहीं करते, लेकिन इसमें देखिए आपके पास 2 ज़ीरो तो हैं लेकिन उसके बाद आपके पास नंबर्स हैं, तो जो आपके पास ज़ीरोज़ जो है वो अगर नंबर्स के बिटवीन आएंगे तो उसको आप काउंट करके लिखोगे, तो आप स्टूडेंट्स लिखोगे 4.0075। अब 5 के बाद आगे जो राइट साइड पे है वो ओनली नंबर्स ही ज़ीरो है, नंबर नहीं है। अगर स्टूडेंट्स कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के हो तो फिर आप उसको लिखोगे। अब देखिए आपके पास 5 के बाद ओनली ज़ीरो हैं तो 5 तक आप स्टॉप कर दोगे, देन आप लिखोगे मल्टीप्लाई 10 की पावर को आप ज़ीरो से आगे काउंट करना स्टार्ट कर देते हो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो आप लिख दोगे 10 की पावर 7। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एज इट इज़। अब इसमें आपने क्या करना है साइंटिफिक फॉर्म में, इसको आपने ऑर्डिनरी में लिखना है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, सेम जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट की जगह पे 1 लिखोगे, 3 ज़ीरो है तो लिख दोगे, आगे 3 नंबर्स हैं तो आप 3 ज़ीरो लगा दोगे। देन आप स्टूडेंट्स जब आप इसको लिखोगे 1000 को तो आप लिखोगे 10 की पावर 3, नीचे +3 है ऊपर जाके -3 होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो पावर आएगी, ज़ीरो पावर 1 के इक्वल होती है, तो 1 को जो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6779 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सेम एज इट इज़ आप वैसे ही करोगे, पॉइंट की जगह पे आप 1 लगाओगे, देन उसके बाद पॉइंट की जगह पे 1, आगे देखिए 1 2 3 4 नंबर है तो आप लिखोगे 1 2 3 4, इसको आप बना दोगे 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगी ऑलरेडी +4 है, ऊपर जाके ये नीचे वाली पावर -4 हो जाएगी, दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 2 7 5 6 से तो आपका आंसर बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही आएगा, 12,756 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो जी स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको एक हिंट बताऊंगी तो सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले लॉग लगाओगे, इसके बाद आप लॉग के साथ लिखोगे। अब देखिए ये जो वैल्यू होगी ना ये इसको आपने लॉग के साथ लिखना है, लॉग 10 आ गया, देन जो इक्वल की उस साइड पे होगी उसको आप इक्वल की साइड पे ले आओगे, और जो 10 की पावर्स होंगी यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी जो पावर होगी उसको आप इक्वल की उस साइड पे ले जाओगे। अब सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। देखिए आप लॉग के साथ क्या ऐड करोगे, लॉग के साथ आप 2 लगाओगे, पावर को आप जो है इक्वल की साइड पे ले जाओगे, और जो 256 था जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 1000 था उसको हम इक्वल की साइड पे ले आए तो आप 256 को इक्वल की इस साइड पे ले आओगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, आप लॉग के साथ 3 लिखोगे, -3 को आप जो है वो इक्वल की उस साइड पे ले जाओगे, और 1/27 को आप इक्वल की इस साइड पे ले आओगे।
नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। लॉग के साथ आप 20 लिखोगे, पावर को इक्वल टू इस साइड पे ले जाओगे, 400 इधर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉग 16 आप यहीं पे लिखोगे, 1/2 को आप इधर ले आओगे और पावर जो है -1/4 वो इक्वल की उस साइड पे चली जाएगी। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप लिखोगे लॉग के साथ आप 11 लिखोगे, 121 को इक्वल की साइड पे ले आओगे और 2 आपका इक्वल की उस साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए, लॉग के साथ आप लिखोगे क्यू लिखोगे, पी को आप जो है वो इधर ही रहने दोगे और उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स के लॉग क्यू को हम इधर ले आएंगे और पावर जो है वो क्योंकि हम पावर को इक्वल की उस साइड पे लेके जाते हैं ना, तो आपने ये पावर को आर को यहीं पे रखना है। लॉग के साथ आप क्या लिख दोगे, क्यू और पी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। लॉग के साथ आप 32 लिखोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, 1/2 को इक्वल की साइड पे लेके आओगे और जो आपके पास वैल्यू है पावर थी -1/5 उसको आप इक्वल की उस साइड पे ले जाओगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखिए log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, हम लिखेंगे अब 5 देखिए बिल्कुल यही ऐसे ही रहेगा एक्चुअली जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए थे। जो इक्वल की उस साइड पे हम लेके जाते थे वो हमारे पास क्या होती थी, पावर। तो पावर को आप 5 के ऊपर लिख दोगे और इस जो साथ वाली वैल्यू है उसको आप इक्वल की उस साइड पे शिफ्ट कर दोगे। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 5 की पावर 3 मीन्स कि आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 125। तो हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट आगे देखिए, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज। अब सारे क्वेश्चन आपने इसी बेस पे करने हैं। 4 को आपने 2 की पावर जो है बना देना है, 2 की पावर 4, 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 16। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। 23 है, 0 को आप 23 की पावर बना दोगे, 1 को आप इक्वल की उस साइड पे लिख दोगे। तो आपके पास जिसकी हमने आपको पहले भी बताया है कि 23 जिसकी भी पावर 0 होती है, चाहे डिजिट नीचे कोई भी हो, तो उसका आंसर 1 आता है। तो 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स 5 है। तो आप क्या करोगे, 1 को 5 की पावर बना दोगे और ये 5 इक्वल की उस साइड पे ले जाओगे, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप 2 को -3 को 2 की पावर बना दोगे। अब आप इसको जो आपकी पावर है वो माइनस में है, प्लस करने के लिए ओवर की फॉर्म में ले आओगे, इज इक्वल टू 1/8। तो आपको पता है कि आप जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1/8 ही आएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, log 9 है। तो आप क्या करोगे, अब ये जहाँ पे देखिए अब 9 जो 1/2 जो है अब 9 की पावर बनेगा, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9 है तो हम 3 का स्क्वायर बना लेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 पावर ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है तो 2 को 2 से कट कर देंगे, 3 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 को। जी स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे है। log 10 है, इसकी पावर आप क्या लिख दोगे, 5। अब स्टूडेंट्स 10 की पावर 5 मीन्स कि आपने 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास दोनों साइड पे आंसर जो है वो इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 4 है, पावर -2 होगी, पावर को प्लस करने के लिए फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ओवर के फॉर्म में ले आएंगे। देन आपके बाद आपको पता है कि जब आप 4 का स्क्वायर लोगे तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, 16। तो आपके पास जो दोनों साइड हैं उस पर आंसर इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये भी मैं आपको एक दफ़ा बताऊंगी, तो आपने फिर सारे क्वेश्चन जो है वो उसी बेस पे करने हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए आप क्या करोगे, x यहीं पे रहेगा, 3 इसकी पावर बनेगी इज इक्वल टू 64। अब x की पावर 3 इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब आप एलसीएम लोगे 64 का तो 4 की पावर 3 आएगी। अब 3 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम ऐसे भी अब आप यहाँ पे 5 यही रहेगा, इसको भी आप बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे, x इसकी पावर बनेगी इज इक्वल टू 1, 5 की पावर x जो है वो ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पे 1 है तो आप लिखोगे 5 की पावर 0, क्योंकि आपको पता है कि 1 किसके इक्वल होता है, जब भी हम किसी भी नंबर की पावर 0 लिखते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। अब आपके पास जो है वो 5 से कैंसिल हो गया तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे है। x आप 1 को x की पावर बना दोगे, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, तो x का आंसर 8 आ गया। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 10 की पावर -3 बनाओगे तो इसको आप लिखोगे 1/10 की पावर 3 इज इक्वल टू x, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू x, तो आपके पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। लॉग आप सेम इसको भी ऐसे लिखोगे, 4 है तो 4 की पावर 3/2 बना दोगे इज इक्वल टू x। अब आप 2 का स्केयर लिखोगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो आपका x का आंसर 8 आ गया। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 2 की पावर x लिखोगे इज इक्वल टू
1024 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बनाओगे, 2 से कैंसिल, तो x का आंसर 10 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3, 2.4 एंड रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स अगर आपको आज के मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।